पाकिस्तानी का खून बहा रहा है। अभिनंदन को किसी ने कुछ नहीं कहा, गुलबशन को चाय पिला, गुलबशन को पता नहीं वो है भी किधर, अभिनंदन को चाय पिला के हमने वापस कर दिया। और हमारे पाकिस्तानी बच्चों को पीट रहे हैं, जेलों में मार रहे हैं। ये अक्ल की बात है? रिलेशन करेंगे, लोग सच बोलेंगे कि हाँ मैंने ये किया, मैंने जुर्म तुम्हारे खिलाफ किया। हमारे 4 बच्चे हैं केपी में जिनकी टांगें कट के आई हैं जेल से 9 मई के बाद, उनको गोलियां लगी, फिर उनको अस्पताल नहीं लेके जाते थे। हाँ सुहेल नहीं, वो उसकी टांगें कटी तो शहीद हो गए रेहान से। लेकिन हमारे बच्चों की जो टांगें कटी हैं वो कहाँ से आएंगे? 25-26 साल के नौजवान हैं, उनका गुनाह क्या था? उनको पहले गोली पड़ी है, जेल ले गए, टांगें गैंग्रीन हो गई हैं। सुहेल खान हमारा बच्चा बटाग्राम से, और फिर उसको जेल में ले गए तो फिर उसकी टांग कट गई। तो ये चीज़ें, ये गुनाह है अवाम के खिलाफ, इस पर तो बात होगी, वरना फिर क्या होगा? लोग बदला लेंगे, पुलिस से लेंगे, किससे लेंगे? क्यों नहीं पुलिस से? हमारी पुलिस भी तो हमारी है ना। हमने अमन व अमान इस मुल्क में पाकिस्तान की सालमियत के लिए, मुझे जो लोग उठा के लेके गए, मेरी वालदा पे 3 दफ़ा रेड किया। अब अगर मैं बदले लेना शुरू कर दूँ, ये मुल्क कहाँ जाएगा बच्चे? बदले की आग तो मुल्क को भस्म कर देती है। हमें सिर्फ ये कह रही हूँ कि सोचना पड़ेगा, दिल बड़ा करके, सोच बड़ी करके, कि क्या मैं और एक ऑर्डिनरी बंदे में इतना फ़र्क तो हो ना कि मैं अगर 80,000 वोट लेके आई हूँ तो लोगों की मुझसे एक्सपेक्टेशन तो नहीं है कि मैं आके हलाकू खान बन जाऊँ। वो कहते हैं हमें बिजली दो, गैस दो, पानी दो, स्कूल दो, अस्पताल दो। तो बदले का मज़ा तो बहुत है, लेकिन फिर बदला कहाँ रोकेगा? अच्छा शमदाना गुलजार साहब, ये बताइएगा कि अभी रोना रोनी अपनी हुकूमत में जो है वो जर्नल कर्नल जो है उनकी जानिब से जो है वो शहरियार अफरीदी भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनकी इल्ज़ाम नहीं लगा रहे बेटा, फाइलें हैं। अच्छा चलें, फाइलें हैं। अब जो है आपकी जानिब से ये कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के साथ जो जुल्म ज़्यादती हो रही है वो मौजूदा हुकूमत कर रही है। अगर ये हुकूमत जो है वो ख़त्म होने के बाद ये कहेगी कि हमने तो कुछ नहीं किया था, कहीं और से ये हुआ था, तो ये सिलसिला कैसे थमेगा? देखो बच्चे, जहाँ तक शहरियार अफरीदी की बात है, आपका ANF हेड ही कर्नल और जर्नल करते हैं, उसमें सिविलियंस का काम नहीं है। ड्रग्स पाकिस्तान के लिए एक अजाब इलाही है, उसको ख़त्म करना होगा। और आपकी जो सबसे स्ट्रॉन्ग क़ुव्वत है फ़ौज पाकिस्तान, वो उससे डील करती है। ठीक, मैं लान तान नहीं करी, मैं आपको हक़ाइक़ बता रही हूँ, फाइलें खोल के देख लें। दूसरी बात, वही ना शहरियार के इंटरव्यू देख लें। जहाँ तक बच्चे जुल्म की बात है, चाहे PTI के साथ A जुल्म करता है या B करता है, C करता है, जो एक कॉमन सेंस बात मैं आपको बताऊँ कि इससे भी ज़रा बेसिक बात करती हूँ। पीपल्स पार्टी का जब बढ़ता है खून पाकिस्तानी बहता है, नून वाले का जब खून बहता है पाकिस्तानी खून बहता है, पुलिस वाले का खून बहता है तो पाकिस्तानी पुलिस खून है, फ़ौजी का खून बहता है तो हमारे। मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे लोगों को 76 साल से इतना बटोर के ये अहले तशरीक़, ये अहले सुन्ना, ये बरेलवी, ये पठान, ये पंजाबी, ये चीज़ें अब ख़त्म करनी है। जब याद रखो ये चीज़ें जब ख़त्म होगी ना, ये फ़र्क, दुकानें लोगों की बंद हो जानी, बड़े बड़े लोगों की। तो ये मैं समझा रही हूँ कि अगर फ़र्कों पे, शर्तों पे, एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्रों में ज़िंदा रहे, ये पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। ये बता रही हूँ। अदलिया कितनी फ़ीसद आज़ाद है? बच्चे उनको ख़त ही पढ़ के आप देख लें, आपको पता चल जाएगा। अच्छा शमदाना आपका भी गुलजार सवाल साहब, था, आपका भी बताइएगा कि जो इस वक्त सदर हैं दूसरे क्या नाम है आसफ जरदारी साहब, वो कहते हैं कि जो जेल है वो बड़ी यूनिवर्सिटी है और वहाँ से जो है जब भी कोई बाहर आता है तो बड़ा अच्छा बच्चा बन के बाहर आता है। तो क्या अब इमरान खान अगर रिहा होके आते हैं तो वाकई अच्छे बच्चे बन के रहेंगे? खान साहब से पहले ही अच्छे बच्चे थे, हम हमेशा उनसे रोते थे कि सर आप लोगों को नहीं पहचानते, अब मर्दम शनास नहीं, हर किसी को माफ़ी दिया करते थे। खान साहब से तुम्हारी बचपन से ये लड़ाई है कि सुनते नहीं थे हमारी, बस हर किसी को माफ़ करो, दरगुजर करो। तो वो और कितना अच्छा होगा। वली बनाने का चक्कर है तो ठीक है। आपने भी सवाल था बेटा? आपने भी मैम को यूनिवर्सिटी से सीखा है जो आसिफ जरदारी की यूनिवर्सिटी है? बच्चे मैंने तो यही सीखा कि जब मैं जेल गई, मुझे ठीक ठाक, मैंने पहले भी 1-2 इंटरव्यूज़ बताया कि बददुआएं पड़ती थी जेल में कि अगर तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तुमने खान को छोड़ा, तुम्हें बददुआएं देंगे। मैंने कहा जी नहीं कर रही प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसलिए तो जेल में बैठी हुई हूँ। तो मुझे तो, हमारा तो केस किस्मत थी कि बाबर सत्तार साहब और उनके साथ लग गया, और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने मेरा और शहरियार का केस किया। ये वाहिद 3 MPO का केस है जो 6 महीने चला है। सो देखिए बच्चे, हमें इस मुल्क के लिए सोचना है, बड़ी सोच रखनी है। और अब एक बंदा जो महीने का 20-25 हज़ार कमा रहा है, आप उससे नहीं कह सकते कि तुम मुल्क के लिए सोचो। वो अपनी फैमिली पूरी कर ले, अपने बच्चे पूरे कर ले, स्कूल अस्पताल उस 25 हज़ार में करोड़, मतलब क्या क्या वो करेगा। द पॉइंट बीइंग नाउ कि क्या हम आगे सोच रहे हैं 5 महीने का, क्या हम 25 साल का सोच रहे हैं। अच्छा मैम, एक आखिरी सवाल ले लीजिएगा कि जिस तरीके से आप तहरीक इंसाफ के जो कैदीन है वो बात करते हैं कि बैरूनी साजिशें हमारे खिलाफ हो रही हैं। हाँ हाँ, पार्टी के अंदरूनी मामलात, अगर जैसे लास्ट टाइम नईम पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया था तहरीक के हवाले से, तो जिसपे अहमद खान साहब ने एक TV शो में बैठ के ये कहा था कि मैं उनको नहीं जानता वो कौन है। तो आप नहीं समझती कि अगर अंदरूनी मामलात इस तरह TV पे बैठ के बातें की जाए, फिर उस पर शिकवा किया जाए कि मीडिया डिस्कस करता है, ये पहले अपनी इस्तेलाहात की ज़रूरत है। अगर वो नहीं करेंगे फिर दूसरों पे आप शिकवा ना करें कि लोग इसको डिस्कस करते हैं। बच्चे मैं जब KP जाती हूँ, मैं आधे से ज़्यादा अपने MPs को नहीं जानती। माशाल्लाह हमारे 93 MPs है, शर्म के मारे सलाम सबको कर रही होती हूँ, बिकॉज कोई बटाग्राम से, कोई स्वाद से, दिल से मेरी क्या सलाम दुआ है उनके साथ। मैं आ रही हूँ जवाब पे। दूसरे बच्चे, PTI की तो एक रवायत रही है,
جب خان صاحب نے اسد عمر کو ایز فائنانس منسٹر ہٹایا تھا ہم سب نے ٹھیک ٹھاک خان صاحب سے ضد و بحث کی تھی. ہماری الحمدللہ جمہوری روایات ہیں پی ٹی آئی میں. آپ پیپل میں نون میں کوشش تو کرو ٹو آرگیو ود دا باس, پتہ چل جائے گا. یہاں پہ تو ہم نے اپنے سٹنگ پرائم منسٹر کے ساتھ لڑائیاں کرتے تھے کہ سر دس از ناٹ آن, ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا. لیٹ دیر بی ڈیموکریسی, لیٹ اٹ کم آؤٹ. میسنوں کی طرح کلین کے اندر ہر چیز ڈال دو کہ نہیں جی سب کچھ ہی اچھا ہے, کیوں جھوٹ بولے. جو چیز ہے سو ہے. اور رمضان کے مہینے میں جو جھوٹ بولے بچے وہ تو پھر اللہ بھی اس کو نہیں معاف کرے گا. عمر سرفراز چیمہ صحیح سلامت اپنے گھر سے گئے تھے لیکن اب وہ ویل چیئر پر ہیں. کیا تحریک انصاف ان کے لیے آواز بلند کر رہی ہے؟ ان کو سینیٹر کے لیے جو ہے وہ منتخب نہیں کیا. وہ باہر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے زلفی بخاری پہلے دن سے یہاں سے غائب تھے, ان کو جو ہے وہ ان کے کاغذات بھی ہو گئے, سارا کچھ ہو گیا اور ان کو جو ہے کسی نے نہیں پوچھا. کیا وجہ ہے؟ اعجاز چودھری بھی ہیں بیچارے. اعجاز صاحب تو پہلے سے ہی سینیٹر تھے لیکن انشاءاللہ ان کو واپس زندہ پہلے آنے دیں. ان کو ایم این اے بننے میں, سینیٹر بننے میں, ایس اے پی ایم, ایس اے سی ایم, ان کو جو پوزیشن چاہیے گورنر بننے میں کوئی دقت نہیں ہوگی, پرووائڈیڈ زندہ صحت کے ساتھ آئیں, کیسز سے بری ہوں. سب جیلز میں ہمیں ان کو نہیں چاہیے. اور تیسرا انشاءاللہ یہ جو فارم 47 والی جھوٹے ریورس ہوں گے اور اصلی فارم 45 والے لوگ آئیں گے, آپ دیکھ لیں گے سب کچھ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. یہ سب کچھ چھوڑ دیا گیا ہے. ان کے ساتھ کیا ایسی دشمنی ہے کہ وہ بیچارے ابھی تک اندر ہیں؟ ہاں جی. نہیں, عمر تو جی ہمارا ایک بہادر شیر ہے. عمر ہمارا بھائی بھی ہے, ہمارا دوست بھی ہے. میں نے بہت پہلے عمر سے ایک دفعہ پوچھا تھا, پتہ نہیں کیوں شکی تھی میں, 2018 کے اکتوبر نومبر کی بات, مجھے نہیں یاد, گرمی تھی سردی تھی. تو ایسے عمر اللہ نہ کرے اگر خدا نہ خواستہ کسی دن خان صاحب کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو تو خان صاحب کے ساتھ کون کھڑا رہے گا؟ پتہ کیا کہتا ہے کہ میں ہوں گا اور یہ باقی بیوقوف پٹھان. میں کہا بیوقوف پٹھان کیوں بولا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ تم لوگ جذباتی ہو. کہتا ہے یہ شہریار کھڑا ہوگا, یہ علی محمد کھڑا ہوگا, تم دیکھ لینا یہ سب کیسے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. اس کی بات 100% صوفیوں والی نکلی. تو عمر کی بیوی میری اچھی دوست بھی ہے, اس نے بھی بہت قربانی دی ہے. لیکن ایک بات بتاؤں آپ کو, ہم جو جہاں کھڑے ہیں نا بغیر امتحان کے یہاں کوئی نہیں آ سکتا. مجھے نہیں پتہ کہ اللہ نے پاکستان کی قسمت میں کیا لکھا ہے, بٹ یہ ملک 27 رمضان کو بنا تھا. بے شک اس میں کرسچنز ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, سب ہمارے بھائی بہن ہیں. لیکن آئی تھنک کہ اس ملک کو اگر آپ نے حقیقی آزادی دینی ہے, بیرونی آقاؤں سے فارغ کرنا ہے, قربانی کے بغیر بھائی یہ نہیں ہوگا. آخری سوال میری طرف سے جی. کیا عید کے بعد تحریک انصاف مزاحمتی سیاست کی تیاری کر رہی ہے, مزاحمت شروع کرنے جا رہی ہے؟ ابھی ہم نے کون سی مفاہمت کی ہے جو بعد میں مزاحمت کریں گے؟ دیکھیے ابھی خان صاحب کی 3 شرطیں ہیں. اسٹولن مینڈیٹ واپس چاہیے, ہمارے سارے بچے بچیاں, خواتین, بزرگ, بوڑھے جو جیلوں میں ہیں ان کے اصلی کیس کریں, ایف آئی آر کرے, پتہ ہی انہوں نے کیا کیا. اگر گنہ گار ہوئے تو سزا دے دیں, جب نہیں کیا تو کیوں بند کیا تھا ان کو. اور تیسرا جو ہمارے بچوں کے بے گناہوں کے ملٹری ٹرائلز ہو رہے ہیں, غلط سزائیں دی جا رہی ہیں, ان کو ریورس کرنا ہے. کیونکہ ہم نے پاکستان نے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے انٹرنیشنل کہ ہم ملٹری ٹرائل سویلنس کے نہیں کر سکتے, وہ آپ کے ICCPR میں ہے. تو ہم کیسے انٹرنیشنل لا جو ہم نے سائن کیا اس کے خلاف جا رہے ہیں؟ EU بھی چپ ہے اس پہ. تو یہ خان صاحب کی 3 کنڈیشن ہے, اس کے بعد مفاہمت ہے, لیکن پہلے خان صاحب کی کنڈیشنز مانی جائیں گی.